16 जून एमसीएक्स मार्केट एनालिसिस, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। मार्केट हर दिन नया सिग्नल देता है, लेकिन हर सिग्नल अपॉर्चुनिटी नहीं होता। 16 जून का ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स कमोडिटी यूनिवर्सिटी ने गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का मार्केट बिहेवियर, ट्रेंड ट्रेंड स्ट्रेंथ, मोमेंटम एरियाज और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जोन्स पर डिस्कस किया है ये एनालिसिस के अंदर। और ये वीडियो उन ट्रेडर्स के लिए है जो मार्केट को सिर्फ बाय सेल के नजरिए से नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर और कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना चाहते हैं। और इस वीडियो में क्या क्या कवर किया गया है मैं बता दूं आप लोगों को। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस मार्केट आउटलुक, मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस, प्राइस एक्शन ऑब्जर्वेशंस, ट्रेंड कंटिन्यूएशन जोन्स, रिवर्सल पॉसिबिलिटीज, मार्केट मोमेंटम्स, इंट्राडे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, कमोडिटी मार्केट बिहेवियर। और आज का जो फोकस प्रिडिक्शन पर नहीं, प्रिपरेशन पर है, क्योंकि जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगा उतना बेहतर आपका डिसीजन रहेगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पहले आऊंगा मैं क्रूड ऑयल के अंदर। क्रूड ऑयल के अंदर टोटल में देखूं यहाँ पे। अच्छा, पहले गोल्ड के ऊपर आ जाओ, ठीक है। गोल्ड का मैं एक बार नजरिया आप लोगों को दिखा देता हूँ। गोल्ड जो गैप के साथ प्रीवियसली काम किया है, अप्रोक्सीमेटली ये जो गैप था 2400 पॉइंट का गैप था। और यहाँ पे परसेंटेज वाइज बात करें तो 1.58% के आसपास ये अपसाइड के लिए मूवमेंट किया था। ओके। और सबसे बड़ी बात है, ये जो ओवरऑल 3 डे जो मोमेंटम यहाँ पे दिया है, इट्स द ह्यूज मूवमेंट इन अपसाइड, ह्यूज मूव इन अपसाइड गोल्ड के अंदर हुआ है। और ये पॉइंट कोई छोटा मोटा पॉइंट नहीं, लगभग 7200 पॉइंट दिया है। यानी कि परसेंटेज वाइज बात करें तो करीब करीब 5% का ये मूवमेंट यहाँ पे हुई है पॉजिटिवली। ओके। और ये मूवमेंट कहीं ना कहीं हमारा इंट्राडे एनालिसिस के अंदर भी था। ठीक है, आगे हम बढ़ जाते हैं। आगे हम देखें तो आज के लिए हम बात करें 16 जून के लिए, तो फिलहाल क्या दिख रही है मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा, पूरा आपका दिमाग हिल जाएगा। क्या हो सकता है? देखो यहाँ पे गोल्ड एक मास्टर स्ट्रोक तैयार कर रही है। क्या कर रही है? मास्टर स्ट्रोक तैयार कर रही है और हाई वोल्टेज ड्रामा बना रही है। ये हाई वोल्टेज ड्रामा है 153030 और 152753, ये पर्टिकुलर लेवल से क्या हो सकता है? ये पर्टिकुलर लेवल पे जो ओवरऑल गोल्ड का जो मोमेंटम है, ये एक मास्टर स्ट्रोक अपसाइड के लिए है। ये जो डाउन साइड का मूवमेंट है 153030 से, ये आके 152723 पे आके रुक सकता, 753 पे आके रुक सकता है। और रुकने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाएगा, मतलब हाईली डिमांड इन मेजर अपसाइड। क्लियर है? देन यहाँ से जो रॉकेट रैली चालू होगी ना, ये एकदम देखने लायक होगा। 400 प्लस 1500 पॉइंट का एक रैली यहाँ पे रह सकता है पॉजिटिवली। क्लियर है? और यहाँ से थोड़ा प्राइस घूम के 153030 के ऊपर थोड़ा ट्रैप करने के बाद भी यहाँ से घूम सकता है। और लेवल के ऊपर ये काम करता है तो यहाँ पे अग्निपथ मूवमेंट रहेगी, यानी कि 400 पहले मूवमेंट होगी, जिसके बाद थोड़ा मार्केट उछलेगा, ठीक है, थोड़ा छलकेगा। उसके बाद 1500 पॉइंट का आराम से एक रैली कवर अप कर सकता है। बट ये ट्रैप कंटिन्यू ट्रैप हो सकता है, एक गैप फिलिंग ट्रैप हो सकता है, तब होगा जब 153030 यहाँ इसके नीचे मार्केट काम कर रही है डाउन साइड के अंदर, बट 152753 से सपोर्ट नहीं बना रही है, बाउंस बैक नहीं कर रही है, या बॉटम नहीं बना रही है। देखो ये एडवांस बॉटम में आप लोगों को बता रहा हूँ, नहीं बना रही है। तो इसके नीचे प्राइस सस्टेन होने के साथ साथ ये जो 153030 है, ये टॉप क्रिएट हो जाएगा। एडवांस बता रहा हूँ, टॉप बन जाएगा। और 152753 के नीचे सस्टेन होने के साथ यहाँ पे टोटली खिलाड़ी मूवमेंट आएगा। क्या मूवमेंट? खिलाड़ी मूवमेंट आएगा ये। और ये मूवमेंट कोई छोटा मोटा मूवमेंट नहीं होगा। पहले 400 पॉइंट और उसके बाद 1500 पॉइंट का माइनस में मार्केट काम कर सकता है गोल्ड के अंदर। सो टोटली स्ट्रक्चर बेस्ड यहाँ पे देखना होगा। और स्मार्ट मनी यहाँ पे क्या कर रही है, कैसे बिहेव कर रही है, इसको समझना होगा। कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल यहाँ पे एक वॉल्केनो मूवमेंट कर रही है, एक शॉक वेव तैयार कर रही है। और ये शॉक वेव को ऑब्जर्व करने के लिए, ये जर्नी को हजम करने के लिए हम यहाँ पे लेवल लगा के रखे हैं 7674, ठीक है, और 7580। याद रखना, ये लेवल के बाहर, यानी कि ये लेवल के अलावा और दूसरा कुछ यूज किया जाएगा यहाँ पे, या जो भी करेगा वो फंसेगा, पहले बता चुका हूं। इट इज द हाईली ऑब्जर्व्ड जोन फॉर बायर्स एंड सेलर्स। ओके, जहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत तैयार हुई है। एंड इट इज द वॉल्केनो मूवमेंट या शॉकवेव मूवमेंट। क्या मूवमेंट? शॉकवेव मूवमेंट।
क्लियर है? सो दैट 7674 एंड 7580 इट्स द मोस्ट ऑब्जर्व्ड लेवल। तो 7674 से जाके जब एक रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस पर टॉप क्रिएट होगा, तब ये एक नीचे की तरफ मार्केट मूवमेंट होगा अप्रोक्सीमेटली 230 पॉइंट के आसपास। बट यहाँ से धड़ाम से गिर जाती है और 7580 के नीचे प्राइस का मूवमेंट टिक जाती है या सस्टेन हो जाती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, -230 पॉइंट का एक गेम यहाँ पे कवर हो सकता है। इट इज द फर्स्ट मेजर मूवमेंट। क्लियर? सेकंड बात है 7674 के ऊपर अगर प्राइस काम करता है, अगर प्राइस इसके ऊपर चली जाती है, तो ये एक रेड अलर्ट हो सकता है सेलर्स के लिए और ये मूवमेंट आगे बढ़ते हुए 7811 तक निकल सकता है और यहाँ से रिस्पेक्टेड टॉप बनाती है तो मार्केट अगेन नीचे की तरफ आएगा। अदरवाइज इसके ऊपर मार्केट काम करती है तो मार्केट एक नया दिशा यहाँ पे शुरू करेगा, या जितना मूवमेंट हो गया है वो तो रहेगा 140-50 पॉइंट का, उसके बाद एक नया दिशा या नया डायरेक्शन मार्केट में तैयार होगी। सो दैट यहाँ पे पेशेंसली देखना होगा, लेवल को ऑब्जर्व करना होगा, लेवल के ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर सिनेरियो बन रही है इसको देखना पड़ेगा। सिल्वर के अंदर ये जो मेगा गैप हुई है, ठीक है, इसको मैं कहूंगा तांडव गैप। ये तांडव गैप का जो मोमेंटम है कहीं ना कहीं 8200 पॉइंट और 330% का, यानी कि 3.30% का एक अपसाइड का रैली है। और टोटली आप लोग यहाँ पे ध्यान पूर्वक से देखना, ये बैक टू बैक जो 3 दिन का जो मूवमेंट हुई है सिल्वर के अंदर, ये शानदार मूवमेंट हुई है, या इसको शानदार रिकवरी भी कहा जा सकता है। जिसका पॉइंट वाइज देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 23,000 पॉइंट और 10% का अप्रोक्सीमेटली अपसाइड, लगभग 10% का एक अप्रोक्स अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पे दिया है। सो इट इज अ ह्यूज मूवमेंट, जस्ट 3 दिन के अंदर इतना लंबा चौड़ा मूवमेंट दिया है। ठीक है, तो अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे हमें दो इंपॉर्टेंट लेवल दिख रही है सिल्वर के अंदर। याद रखना, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये मोस्ट सक्सेसफुल लेवल है। क्लियर है? अच्छा, ये जो जगह है ना 250040 248 800, ये जो बीच का जगह है ये ओआर जोन है या ओआर रूम है। इसी जगह में ही बहुत सारा बायर्स और सेलर्स अपना दम तोड़ देंगे, खत्म हो जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी उनका। हंटर मूड है ये हंटर जोन है, समझ के चलो। यहाँ पे एक शिकारी बैठा हुआ है जो शिकार करेगा। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। 250040 यहाँ से रिस्पेक्टफुली आगे की ओर मार्केट बढ़ता है, यानी कि लेवल के ऊपर स्ट्रांगली प्राइस सस्टेन होती है, तो यहाँ पे जो सिल्वर का मूड है ये अपसाइड के ऊपर तैयार होगा और ये पॉजिटिवली अप्रोक्सीमेटली 4500 टू 5000 पॉइंट के आसपास एक रैली कवर अप कर सकता है। फर्स्ट, सेकंड सिनेरियो के अंदर 250040 के नीचे ये मार्केट काम करता है तो हंटर जोन है ये, सो दैट बहुत लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, शिकार हो जाएंगे और ये नीचे आते हुए 248800 तक निकलेगा और यहाँ से पर्टिकुलरली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना देगा। तो ये पर्टिकुलर एक पावरफुल बॉटम बन जाएगा और पावरफुल बॉटम मतलब मार्केट के अंदर खौफ तैयार हो जाएगी सेलर्स के अंदर, क्योंकि बायर्स डिमांड क्रिएट कर लेंगे मार्केट के अंदर और बायर्स डिमांड मतलब हाईली मूवमेंट इन अपसाइड क्रिएट होगी और ये मूवमेंट आगे की ओर बहुत ही तेजी के साथ चलेगी। 4500 टू 5000 पॉइंट ये तो रहेगा ही, उसके बाद भी और भी कंटिन्यूएशन मूवमेंट यहाँ पे देखा जा सकता है। क्लियर है? अच्छा, बट यहाँ पे एक मुद्दा यही है कि 250040 के नीचे मार्केट काम कर रही है, तो यहाँ पे हंटर जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत लोग शिकार हो सकते हैं, बट 248800 आ जाती है और 800 के नीचे काम होता है, तो समझ जाना कि 250040 ये एक इंपॉर्टेंट टॉप बन गया और टॉप बनने के बाद यहाँ पे डबल कंफर्मेशन मिल रही है 248800 के नीचे, मतलब बिगेस्ट डाउन साइड यहाँ पे हो सकता है या बड़ा रैली हो सकता है डाउन के अंदर। सो ये वेटिंग की बात है, वेट करना होगा 248800 के नीचे मार्केट काम करेगा, सस्टेन करेगा, तब जाके ये गेम होगा और ये गैप को फिल करके नीचे की तरफ ये मार्केट मूव कर सकता है। सो दैट यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैं पहले कह चुका हूं कि प्रिडिक्शन से ज्यादा प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है एंड सबसे बड़ी बात मार्केट अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। ट्रेड करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये टोटली आप लोगों को ऑब्जर्वेशन के लिए दिया जा रही है, आपका नॉलेज को बढ़ाने के लिए दिया जा रही है। क्लियर? अच्छा, आ जाते हैं नेचुरल गैस के अंदर। एनजी के अंदर बात करें, एनजी के अंदर बात करें तो 297 इंपॉर्टेंट लेवल और 299.30। क्लियर? अच्छा, क्या हो सकता है 297 के नीचे नेचुरल गैस
आराम से एक ब्रेकडाउन कर देता है, लेवल के नीचे स्टैंड हो जाती है, प्राइस मूवमेंट करती है, तो ये नीचे की तरफ चलता रहेगा, 6-7 पॉइंट के करीब करीब ये चलेगा। आगे की तरफ बढ़ जाती है 299730 तक, तो यहाँ से रिस्पेक्टेड टॉप बना देती है, तो ये प्राइस नीचे की तरफ चलेगा, कंटिन्यू 6-7 पॉइंट का ये मूवमेंट रहेगी एंड उसके बाद ये कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए 286 तक लगभग पहुंच सकता है, याद रखिएगा। क्लियर? अच्छा, बट 299.30 ये लेवल तक पहुंचने के बाद ये लेवल के ऊपर अगर काम कर रही है नेचुरल गैस, ओनली यही लेवल के ऊपर काम कर रही है, तो ये मूवमेंट आगे बढ़ते हुए अप्रोक्सीमेटली समझ के चलो 303 के आसपास ये मूवमेंट होगा, यहाँ पे जाके एक होल्ड करेगा प्राइस, ठीक है, बट डाउन में नहीं आएगा, प्राइस होल्ड करेगा, होल्ड करने के बाद आगे की ओर छलांग लगाएगा। ये होल्ड क्यों होगा? देखो मार्केट सीधा सीधा नहीं चलेगा, होल्ड करेगा, कुछ ट्रेडर को ट्रैप करेगा, फंसाएगा, नौसिखिया को फंसाएगा, फिर जाके मार्केट काम करेगा, ठीक है। सो ये एक नेचुरल गैस का स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर है फॉर टुडे। देखते हैं आगे मार्केट कैसे अपना बिहेवियर को मूवमेंट यानी कि मेंटेन करता है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।